अनुपमा के साथ हुआ अमेरिका में बहुत ही बड़ा भयानक हादसा। अब अनुपमा क्या करेगी, कैसे इस हादसे से निकलेगी, ये देखने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है, अनुपमा पहुंच गई है अमेरिका और बहुत ही ज़्यादा खुश है कि वो अमेरिका आखिरकार पहुंच गई है। और इस समय पे अमेरिका में मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। उसके बाद में अनुपमा जाके बैठती है टैक्सी में और अपनी टूटी फूटी इंग्लिश के साथ में बताती है कि उसको किस एड्रेस पे जाना है, किस रेस्टोरेंट में जाना है। तो ड्राइवर अनुपमा को छोड़ देता है उसके रेस्टोरेंट पे। और उसके बाद में अनुपमा की और उस टैक्सी ड्राइवर की किराए को लेके बहस होती है, कितना ज़्यादा किराया क्यों। लेकिन अनुपमा बहस के बाद उसको किराया दे देती है और पहुंच जाती है रेस्टोरेंट पे। और रेस्टोरेंट पे जाके देखती है कि ये रेस्टोरेंट तो हमेशा के लिए बंद किया जा चुका है। वहाँ के आसपास के लोग बताते हैं कि ये 2 दिन से बंद है और अब ये कभी ओपन नहीं होगा। ये सुन के अनुपमा के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। वो परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूँगी। इस रेस्टोरेंट के भरोसे ही तो मैं आई थी, खाने का, पीने का, रहने का सब कुछ ये रेस्टोरेंट वाले करने वाले थे। अब मैं क्या करूँगी। बेचारी दर दर भटकती है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या करूँगी, क्या खाऊँगी, कहाँ रहूँगी, ये सोचते सोचते अनुपमा इधर उधर भटकती रहती है और बैठ जाती है फिर एक जगह पे। और एक आदमी ये चीज़ नोटिस कर लेता है कि अनुपमा काफ़ी देर से इधर उधर घूम रही है। तो अनुपमा को कहता है कि आपको कोई सस्ता होटल चाहिए। तो अनुपमा पहले तो मना कर देती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन देखती है कि रात का समय हो गया है तो उसको आदमी को हाँ बोल देती है कि ठीक है होटल दिखा दो। और उसके पीछे पीछे चलने लग जाती है। और वो आदमी अनुपमा को एक सुनसान जगह पे ले जाता है और खुद तो हो जाता है गायब। और अनुपमा को हवाले कर देता है चोरों के। और दोनों चोर अनुपमा के साथ काफ़ी देर तक छीना झपटी करते हैं। अनुपमा का बैग छीन लेते हैं, पैसे छीन लेते हैं। अनुपमा बहुत कोशिश करती है कि बचाने की, बहुत दोनों के साथ धक्का मुक्की करती है, बहुत छीना झपटी होती है। लेकिन वो लोग तो ज़्यादा है अनुपमा से, तो अनुपमा का बैग और पैसे छीन के भाग जाता है। बेचारी अनुपमा रोती रहती, चीखती रहती, चिल्लाती है कोई बचा लो, पुलिस उलिस बहुत कुछ करती है। लेकिन ये सब कुछ हो जाता है अनुपमा के साथ। और अनुपमा को ये बहुत ही ज़्यादा सदमा लग जाता है कि अब क्या होगा। अब तो अनुपमा के पास कुछ भी नहीं पता बचा, पासपोर्ट भी चला गया, पैसे भी चले गए, सब कुछ चला गया। और अनुपमा परेशान हो जाती है। उसके थोड़ी देर बाद ही बर्फ़ गिरने लग जाती है। तो अनुपमा ठंड में ठिठुरती हुई एक कोने को पकड़ के वहाँ पे बैठ जाती है और सोचती मैं यहाँ क्यों आई, क्यों मैंने सोचा कि मैं अमेरिका जाऊँ और वहाँ जाके मैं अपने सपने को साकार करूँ। कान्हा जी आपने ये क्या कर दिया, आप मुझे इसीलिए क्या रोकना चाह रहे थे कि मैं अमेरिका ना जाऊँ। ये सोचती रहती है। और इधर इंडिया में वनराज हवन करता है और उस हवन में आहुति देता अपने पुराने रिश्तों की। कहता है कि अब मेरे सारे पुराने रिश्ते ख़त्म होते, अब मैं नई शुरुआत करूँगा और अब मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं। और बेचारी काव्या और डिम्पी सोचती है वो कि अपने बच्चों के कारण कैसे वनराज के इस शिकंजे में बंद के रह चुकी है। और इधर अमेरिका में अनुज भी हमें देखने को मिलता है, जो कि अमेरिका में 5 साल से बिजनेस कर रहा है। और बेचारी अनुपमा तो अभी अभी पहुंची है। तो अनुज का दिल अनुपमा को महसूस तो करता है कि वो इधर आसपास है। इधर उधर वो नज़र घुमा के भी देखता, लेकिन उसको वहाँ कोई नहीं दिखता। तो अनुज अपनी उस फीलिंग को इग्नोर करके वहाँ से निकल पड़ता है। उसके बाद में अनुपमा अगली सुबह खड़ी होकर देखती है कि अब वो क्या करे। लेकिन एक पास के रेस्टोरेंट में जाते कि उसको शायद कुछ खाने को पीने को कुछ तो मिल जाए। लेकिन वहाँ अनुपमा को धक्के मार के निकाल दिया जाता है और पानी तक नहीं मिलता। और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। देखते कल के एपिसोड में कि अनुपमा को करेगी अमेरिका की पुलिस अरेस्ट। अब अनुपमा का क्या होगा ये देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।